नमस्कार, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस डिजायर में। मैं आपका टीचर टॉम सर। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं टेबल लेआउट टैब के अंदर एक लास्ट ग्रुप है जो रह गया था, जिसका नाम है डाटा ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ टूल्स दिए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका यूज़ MS वर्ड में ज़्यादातर किया जाता है। इनमें से पहला ऑप्शन जो है वो है शॉर्ट, सेकंड ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज, और तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट, और चौथा ऑप्शन जो है वो है फार्मूला। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं शॉर्ट। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें फिर से मिला है, तो मैं इस ऑप्शन को दोबारा यहाँ पे कवर कर देता हूँ। अगर हमें किसी भी टेबल में टेक्स्ट को शॉर्टिंग करना है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आप जिस भी कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें और इस ऑप्शन में जाके क्लिक करें। क्लिक करने पे ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट बाई। आप शॉर्ट बाई किससे करना चाहते हैं, नेम से या नंबर से। मैं नेम से रख लेता हूँ। और यहाँ पे आप टाइप में देख सकते हैं, टाइप में क्या रखना चाहते हैं, टेक्स्ट, नंबर, डेट। तो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट ही करना है। और इस टेक्स्ट को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में ये टेबल के टेक्स्ट जो है वो शॉर्टिंग हो जाए। इसे मैं कलर से भी इंडिकेट कर दिया हूँ ताकि मुझे आसानी से समझ में आए कि ये नाम के साथ में ये नंबर शॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है और ये नंबर जो है ये दोनों शॉर्ट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है रिपीट हेडर रोज। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है, कि इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम चाहते हैं कि किसी हेडर की रो को रिपीट करना एवरी पेज पे, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे MS वर्ड में कई सारे पेजेस दिए हुए हैं, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, जैसे क्रमांक है, आवेदन क्रमांक है, राशन नंबर है, आवेदन की दिनांक है और नाम है। अब ये वाला जो रो है, ये वाला रो सारे पेजेस के हेडर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जब मैं इस सारे पेजेस को प्रिंट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि पहले पेज के जो हेडर में हेडिंग है वो हेडिंग सारे पेज में हेड में प्रिंट हो, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। तो एक बार मैं इसे सेट करके दिखाता हूँ कि इसे सेट कैसे करना है, फिर मैं प्रीव्यू में दिखाऊँगा कि इसमें प्रीव्यू में सेट हुआ है कि नहीं, प्रीव्यू में हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें इस रो को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रो सारे पेज में रिपीट हो। सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा वाले ऑप्शन में जाके रिपीट हेडर रो वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें चेक करना है वाकई ये जो रो है वो एवरी पेज में प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में P प्रेस करेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेजेस दिखाई दे रहे हैं, 8 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सारे पेजेस को स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा कि हमारे सारे पेजेस में ये हेडर जो है ये हेडर आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहें। ये सेकंड पेज में आ गया और सेकंड पेज में ये जो हेडर है ये हेडर सेकंड पेज में आ गया। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट पेज में भी आप देख सकते हैं ये हेडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आप हेडर पे यहाँ पे ध्यान देते हुए चलेंगे। हम ये चेक कर रहे हैं कि सारे पेजेस में हेडर आया है कि नहीं। तो ये सारे पेजेस में हमारे हेडर्स आ चुके हैं। इस प्रकार से हम किसी भी रो को जब सारे पेज में रिपीट करवाना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसका नाम है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब इस ऑप्शन का काम क्या है, ये ऑप्शन भी नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम चाहते हैं कि जिस कॉलम पे, जिस टेबल पे जो भी नाम हमने लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो टेबल जो है कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में। आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा टेबल दिखाई ना दे, ओनली टेक्स्ट दिखाई दे, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब हम इस ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है।
इसे यूज़ करने से पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉमा, अदर्स। तो यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है, यहाँ पे हमने टैब्स यूज़ किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टैब सेट हो गया है। पैराग्राफ लिए हैं तो पैराग्राफ ले सकते हैं, कॉमा लिए हैं तो कॉमा ले सकते हैं और अदर लिए हैं तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे ये कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं। तो मैं टैब से ले रहा हूँ और ओके पे मैं क्लिक करूँगा। आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है, ये सारा ऑप्शन आपको खुद करके देखना है। पैराग्राफ में क्या होता है, टेक्स्ट में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, अदर्स में क्या होता है। अदर्स में जैसे मैं हैश रखा हूँ, हैश सिंबल रखा हूँ तो इस टाइप से ये आएगा। चलिए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जिसका नाम है फार्मूला। ये ऑप्शन इस टैब का लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद ये टैब हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन को भी हम ख़त्म करते हैं। अगर हम किसी नंबर पर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन के द्वारा उस नंबर्स पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि सारे नंबर सम हो जाए तो मैं इस ऑप्शन के द्वारा इन सारे नंबर को सम कर सकता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। जिस भी सेल पे आप सम करना चाहते हैं वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। अब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी फार्मूला हम इस पे पुट करना चाहते हैं वो फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फार्मूला पुट करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं पेस्ट फंक्शन। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखाई देंगे। जो भी फंक्शंस आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो फंक्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल सम करना चाहता हूँ इसलिए मैंने सम को सिलेक्ट किया है। नंबर फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, नंबर फॉर्मेट यहाँ से जो भी नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए वो नंबर फॉर्मेट आप ले सकते हैं। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा आप ये देख सकते हैं ये सारा नंबर जो है वो सम हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा फिर से एक दफ़ा देखते हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट, सेकंड ऑप्शन है रिपीट, हेडर, रोज और तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है फार्मूला। आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स।